भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत करुणामय हैं। वे अपने भक्तों द्वारा की गई थोड़ी सी पूजा आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और इस श्रावण मास में उनकी कृपा अनराधार वर्षा की तरह बरसती है। तो आइए इसी श्रावण मास में भगवान शिव का गुणगान गाती हुई उन्हीं के द्वारा सुनाई जा रही इस श्रावण मास की महात्म्य कथाओं का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा। इसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन भगवान नृसिंह, शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। भीत पर अथवा स्तंभ पर भगवान नृसिंह देव की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह देव का भली भांति पूजन करना चाहिए। उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य और कुंजर नामक शाक का भोग लगाना चाहिए और उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल और धृत स्नान भगवान नृसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन कराना चाहिए और परिवार सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी देवी पूर्ण रूप से स्थिर रहती हैं और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान नृसिंह देव की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, अब मैंने आपसे नृसिंह देव का ये उत्तम व्रत क्या सुनाया। अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक अपंग ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर भगवान नृसिंह देव के लिए बताए गए अन्न खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र के हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के पुत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्रनील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण और त्रिशूल धारण करते हैं, गीत पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता है, ब्रह्मा इनके प्रति अधिदेवता है। ये कस्तूरी अगरू का गंध और गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है और इस प्रकार ध्यान की विधि की गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण यानी काली वस्तु का दान करना चाहिए। काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गाय प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए शनिदेव के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेगा, उन्हें शनैश्चर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदैव कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शमग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नील मणि का दान करना चाहिए। इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा।
हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार के दिन रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक, धतुर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बड़े के नैवेद्य से और अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। और उनके ये 12 नाम है हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल कभी नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। और इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोगी और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वो कार्य करने में वेगवान और बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वो वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। अगर साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करें तो वो अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कंपित और भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन और पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, लेकिन श्रावण मास में विशेषकर ये पूजन अधिक फलदायक है। और इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनैश्चर नृसिंह हनुमत पूजन आदि शनैश्चर कृत्य कथन नाम के 10वें अध्याय पूर्ण हुए। और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास कथा समाप्त होती है। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।